हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लिविंग वर्ड। क्लास 11 का पहला चैप्टर है। लिविंग वर्ड का मतलब होता है कि व्हाट इज लिविंग, जीवों की दुनिया की व्हाट इज आखिरकार क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसके फीचर्स हैं कि जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करता है, कैसा इनका इंटरेक्शन होता है लिविंग का नॉन लिविंग के साथ, लिविंग का लिविंग के साथ। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आइए इस फैंटास्टिक चैप्टर्स को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसा कि चैप्टर का नाम है व्हाट इज लिविंग, तो लिविंग क्या है। जैसे कि आप अगर अपने एनवायरनमेंट में देखें, जैसे कि लॉयन है, पेंगुइन है, इनका इंटरेक्शन, ये कैसे शिकार कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें लिविंग के अंदर क्या क्या नेचर में हो रहा है, ये सब चीज़ें, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है एनसीईआरटी के पहले पेज में इनका नाम दिया गया है और ये है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। इन्होंने ऑरिजिन ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ को इन्होंने ही दिया है। कैसे स्पीशीज़ के डाइवर्सिटीज़ के बारे में जो डिस्क्रिप्शन अगर किसी ने किया है तो वो थे अर्नेस्ट मेयर। वेरी इंपॉर्टेंट है कि डार्विन, इनको जो है अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, व्हाट इज लिविंग वर्ड। अगर हम लिविंग वर्ड, जीवों की दुनिया के बारे में बात करें तो हम अपने आसपास क्या देखते हैं। कोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ओशियंस है, फ्रेश वाटर लेक्स है, डेजर्ट्स हैं जहाँ पे पानी की कमी है, माइग्रेटिंग बर्ड्स, बहुत सारे साइबेरियन क्रेन्स की बात करें। उसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका इंटरेक्शन वाटर्स के साथ कैसा है, एनवायरनमेंट में कैसा है, इन सब के बारे में हम लिविंग बर्ड इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज लिविंग, आखिर लिविंग है क्या, इसका एक साइंटिफिक व्यू भी देखा जाता है। और अगर दूसरा बात करें फिलोसफिकल व्यू के बारे में, तो फिलोसफिकल व्यू में होता है पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का क्या पर्पस है, क्या एम है। अगर इस तरफ हमारा व्यू जाता है तो उसका मतलब है कि हम फिलोसफिकल व्यू क्या है इसका। और अगर हम लिविंग को पूछें कि व्हाट इज लिविंग, ऐसे नॉर्मली हम थिंक करें कि क्या है लिविंग, तो उसका साइंटिफिक व्यू भी है। आइए इन दोनों व्यूज के बारे में डिटेल में समझते हैं। हाँ, अगर हम लिविंग के फीचर्स की बात करें कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको नॉन लिविंग से अलग करते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ग्रोथ। लिविंग थिंग्स में क्या होती है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, कॉन्शियसनेस शो होता है और क्या शो होता है, मेटाबॉलिज्म शो होता है। पर क्या ये सारे के सारे फीचर्स नॉन लिविंग में होते हैं कि नहीं होते हैं, इन सब को भी हम डिटेल से समझते हैं। आइए सबसे पहले हम अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम एनसीईआरटी से भी देख लें, क्या सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं या फिर हमें सारे पॉइंट समझ में आए हैं कि नहीं। हाउ वंडरफुल जो लाइन लिखी गई है कि लिविंग वर्ड कितना वंडरफुल है। जैसा कि आपने देखा कोल्ड माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, इन सबका इंटरेक्शंस कैसे हो रहा है एनवायरनमेंट के साथ। वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स, कैसा हैबिटेट्स है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं। उसके लिए क्या है, कोल्ड माउंटेन्स है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, फ्रेश वाटर लेक्स है, हॉट स्प्रिंग वगैरह है। तो ये सब चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं जो हमको स्पीचलेस कर देते हैं। इनका जो आकर्षण है अपने तरफ ही हमको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स की बात करें, माइग्रेटिंग बर्ड्स जो साइबेरियन क्रेन्स होते हैं, ठंडी में कैसे इनका वो होता है कि बाहर दूसरे देशों से कहाँ आते हैं, इंडिया में आते हैं। उसके अलावा इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन अमंग द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अ डीपली रिफ्लेक्शन। लिविंग की बात करें तो एक जो सेल होता है वो अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। उसके अंदर भी कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही होती हैं और जो सेल होता है वो कैसा होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सेल अपने आप में क्या है, एक लिविंग है।
जो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि अगर बात करेंगे कि व्हाट इज लिविंग, अगर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर लिविंग है क्या, तो इसका एक साइंटिफिक व्यू चला जाता है। लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का पर्पस क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये किसमें हम जानते हैं, फिलोसफिकल व्यू। इसका डायरेक्शन किधर जाता है, फिलोसफिकल व्यू की तरफ कि क्या होता है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। ये एनसीईआरटी की लाइन भी कवर हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसा कि हमने फीचर्स पढ़ा, क्या पढ़ा सबसे पहले, ग्रोथ पढ़ा कि लिविंग के फीचर्स क्या होते हैं, हम लिविंग को कैसे पहचानेंगे कि ये चीज़ लिविंग है। उसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ग्रोथ है। ग्रोथ है तो अब ग्रोथ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे पहचानेंगे कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक है, जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ है वो क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और इंक्रीज इन मास। अगर कोई चीज़ ग्रो हो रही है तो क्या हो रहा होगा, उसमें मास में कुछ इंक्रीज हो रहा होगा, और या तो फिर क्या हो रहा होगा, उसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे होंगे, तभी तो कोई चीज़ क्या होती है, बड़ी होती है। ग्रोथ किस में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, मतलब यूनिसेल जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें सेल डिवीज़न होता है, और क्या होता है, सेल डिवाइड करती है, और साथ में क्या होता है, साइज में इंक्रीज होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें भी क्या होगा, साइज में इंक्रीज होगा, और सेल नंबर्स क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट लाइन हमने क्या समझी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रोथ के, उसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा, और साथ में क्या होगा, मास इंक्रीज करेगा। प्लांट्स में बात करें, अनलिमिटेड ग्रोथ। प्लांट्स में क्या होता है, जैसे कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज होती हैं, जो एपिकल मेरिस्टम्स, मतलब प्लांट के शूट पार्ट में जो होता है, जो सबसे ऊपर होता है, वहाँ पे मेरिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। इसलिए प्लांट्स में क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहती है, मतलब जीवन पर्यंत ग्रोथ हो रही होती है। एनिमल्स में बात करें, एनिमल्स में क्या होता है कि थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ नहीं होती है, उसमें एक लिमिटेड ग्रोथ होती है और यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि यूनिफॉर्म और लिमिटेड ग्रोथ होती है, लेकिन प्लांट्स में ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं कि उसमें क्या होता है, थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ चलती रहती है। सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में ज़्यादा अंतर नहीं कर सकते हैं, हमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन उनमें सेम लगेगा, या ग्रोथ क्योंकि उनमें सेल डिवीज़न, सेल ग्रोथ में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो सिंगल सेल में हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स और है, आइए उनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि सम नॉन लिविंग ऑल्सो शो ग्रोथ की, अगर हम नॉन लिविंग पर्सपेक्टिव से सोचें या देखें तो यहाँ पे ग्रोथ के लिए कुछ नॉन लिविंग के लिए भी कुछ नॉन लिविंग के एस्पेक्ट से बताया क्या गया है कि सिंस सम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो शो ग्रोथ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ शो करते हैं। कैसे, जैसे कि माउंटेन्स वगैरह हैं, वहाँ पे डिपोजिशंस वगैरह धीरे धीरे होती है, तो क्या होते हैं, वहाँ के एक स्ट्रक्चर बनता है और कैसा होने लगता है, माउंटेन्स बनते हैं। तो वहाँ पर भी क्या ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब है कि नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ डिपोजिशन, कोई चीज़ डिपॉजिट हो रही है तो एक टाइम पे लेयर बाय लेयर कुछ डिपॉजिट्स होते हैं, ऐसे ही माउंटेन्स और हिल्स बनते हैं, तो इसका मतलब उसमें भी ग्रोथ हो रही है। और अगर माउंटेन्स में ग्रोथ हो रही है तो वो तो नॉन लिविंग है, तो फिर ये इसे लिविंग में कैसे कैरेक्टराइज किया गया है, आइए समझते हैं। इसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब जो डिपोजिशन हो रहा है वो बाहरी तरफ से हो रहा है, उसमें इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं हो रहा है। और इस ग्रोथ को, ये जो ग्रोथ एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है, ये कुछ टाइम के बाद क्या होती है, बंद हो जाती है, क्योंकि डिपोजिशन एक टाइम तक होता है, इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से एक टाइम तक वो डिपोजिशन होता है, उसके बाद वो ग्रोथ बंद हो जाती है, क्योंकि वो किस में हो रही है, नॉन लिविंग थिंग में हो रही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कंटिन्यूअसली चलती रहती है, और ये जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है,
इनसाइड से होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। तो नॉन लिविंग में क्या हो रही है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा है, इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है। हेंस ग्रोथ इज अ फीचर ऑफ लिविंग बट कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये समझाया गया है कि हेंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ग्रोथ जो पहला करेक्टरिस्टिक था कि हम पहचानेंगे कैसे कोई चीज़ लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो क्या है, लिविंग है। क्यों, क्योंकि ग्रोथ क्या हो रही है, माउंटेन्स में भी हो रही है, डिपोजिशन तो हो ही रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ऐसा हम कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए ये है कि ग्रोथ जो है वो किस में हो रही है, लिविंग में भी हो रही है, नॉन लिविंग में भी हो रही है। नॉन लिविंग में एज अ डिपोजिशन हो रही है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ को हम फीचर मान सकते हैं, लेकिन डिफाइनिंग फीचर ऑफ हम ग्रोथ, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग इसको कैरेक्टराइज नहीं कर सकते कि ग्रोथ को हम क्या मान सके कि डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, आइए उसको समझ लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। यही चीज़ एनसीईआरटी में भी बताया गया है, जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया है उसको एक बार एनसीईआरटी से भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। जैसे कि लिविंग के बारे में क्या बताया गया है, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन एबिलिटी है, इन्वायरमेंट को कैसे सेंस कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक सुटेबल रिस्पॉन्स है वो किसके अंदर होता है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है वो क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, सेल्फ रेप्लिकेट करने की एबिलिटी होती है, सेल्फ ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी होती है, नॉन लिविंग से इंटरेक्शन इनका कैसा होता है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या है, फीचर हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं। कैसे ग्रोथ शो करते हैं, मास में उनका इंक्रीज होता है और साथ में कैसा होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल में उनका इंक्रीज होता है। और यही क्या है, ग्रोथ इन मास एंड ग्रोथ इन इंडिविजुअल नंबर ऑफ सेल्स, ये क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ है। उसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो कैसे वो ग्रो करते हैं, सेल डिवाइड करके, एक से 2 डॉटर सेल्स, फिर उनसे भी इसी तरह क्या होता है, डिवाइड बाय डिवाइड, और उससे क्या बनते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। प्लांट की बात करें, दिस ग्रोथ इज बाय सेल डिवीजन ऑकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट दियर लाइफ स्पैन। प्लांट में जो क्या ग्रोथ हो रही होती है वो क्या हो रही होती है, कंटिन्यूअसली हो रही होती है। एनिमल्स में क्या होता है, ये ग्रोथ सर्टेन एज तक होती है, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि जो एनिमल्स में क्या होता है, एक सर्टेन टाइम तक यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, लेकिन प्लांट में कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती रहती है। सेल डिवीजन ऑकर इन सर्टेन टिश्यूज रिप्लेस लॉस्ट सेल। सेल डिवीजन, जो सेल्स हमारी ऊपर की जो खराब हो जाती हैं उनको उसको कट, जो यहाँ की सेल्स होती हैं उसे क्या हो जाती है, कट सेल, यहाँ पे जो ऊपरी परत होती है, एपिथेलियम टिश्यू होती है, वो लगातार क्या होती है, रिप्लेस होती रहती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे डिवाइड करते हैं, उनमें सेल डिवीजन होता है और उससे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स में हम इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल डिवीजन को अच्छे से समझ सकते हैं। प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, दोनों ही अलग अलग प्रोसेस है, हम दोनों को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं है। One must remember that increase in body mass as a growth, अगर बॉडी मास में इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, ग्रोथ कंसीडर करते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया कैसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं, बाय डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑफ द सरफेस। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कैसी होती है, इंट्रिंसिक होती है, इनसाइड होती है। Growth is therefore cannot be taken as the defining feature of the living organism। इसलिए ग्रोथ नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में शो हो रही है, इसलिए इसको हम डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ कि ग्रोथ
ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझा ग्रोथ में, और ग्रोथ क्यों लिविंग फीचर नहीं है इसको भी हमने समझा। बाकी का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।